इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर पावन में, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ पर पासी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारी जी मौजूद हैं और आइए इसी कड़ी में हम जानेंगे कि उनका पद क्या है और कैसे इस पार्टी में उनका योगदान रहा है और क्या पार्टी का विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में हमारे आर.के. आदर्श जी हैं, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। आइए हम उनसे जानकर कुछ पार्टी के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, आपका नाम? चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं डॉक्टर आर.के. आदर्श, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रभारी, पूर्व विधायक प्रत्याशी मलिहाबाद। आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं इस बहुजन समाज की आवाज पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी, जो विशेष रूप से आज चंद परसेंट निषाद सत्ता में मजा मार रहे हैं, चंद परसेंट पटेल समाज के लोग आज सत्ता में बैठे हैं, चंद परसेंट जो पासी समाज को राजभर बना करके घूम रहे हैं सत्ता में बैठे हैं। उसी लाइन में हम भी अपने इस बहुजन समाज के पासी समाज को लेकर के आज यहाँ बताने आए हैं कि आने वाले समय में ये हमारी पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी लेके रहेगी, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पे हम निर्णायक हैं। उत्तर प्रदेश की इस 142 सीटों पे हम निर्णय लेने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज अगर कहा जाए गौतम समाज का बहुजन समाज पार्टी कहा जाता है, आज अगर कहा जाए यादव समाज की समाजवादी पार्टी कही जाती है, आज अगर कहा जाए तेली, तमोली, ठाकुर, ब्राह्मण, सवर्ण समाज के लोगों को अगर कहा जाए तो भाजपा कही जाती है, आरएसएस कही जाती है। लेकिन आज आप बता दीजिए पत्रकार महोदय कि आज पासी समाज की कौन सी पार्टी है? क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज अगर विभिन्न प्रकार की पार्टियां सत्ता में बैठी, हिस्सेदारी में बैठी, अगर पासी समाज को पूछ रही हैं तो ये पासी समाज का गौरव है, क्योंकि पासी समाज आज एक वो लीडर नेता है और पासी समाज एक वो लड़ाकू जो है, क्योंकि हमारे जाति में, समाज में बड़े बड़े राजा और महाराजा रहे हैं। और कोई भी इतना याद रखे, विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, बिना पासी समाज के वो सत्ता सरकार में हिस्सेदारी नहीं ले सकता है। लेकिन इसीलिए आज हम आए हैं इस प्रयागराज की अहमदपुर पावन की धरती पर अपने लोगों के, बहुजन समाज के, पासी समाज को सचेत करने आए हैं कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी में जुड़ने की जरूरत है। क्योंकि ये पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी जिस प्रकार से सत्ता में अगर आएगी तो युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार आपको फ्री में लाने का काम करेगी। और ठेले पे जो आज कस्बों में जो ठेले लगाते हैं उनको निःशुल्क एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आज जो गली गली जो है ठेले लगा करके अपनी रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बनिया जो आज छोटे छोटे जो है दुकानों को लगा करके अपना परिवार चलाने का काम करते हैं, वो जो चंदा के रूप में घूस देने का काम करते हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी लागू किया था, क्या दर्द था उनको जब लागू सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो सौड़ों को क्या पेट में दर्द होने लगा। ये देखिए, सीधी सी मैं बात बता दूं, ये संविधान की बदौलत हमारा हक और आरक्षण है, किसी की बाप की बबौती नहीं है। अगर किसी ने हमारे हक और आरक्षण पे और हमारे जो है हकों पे अगर हनन करने का प्रयास किया जाएगा तो उसकी हलक में हाथ डाल करके उसको घसीट करके अपने हकों को लाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, इतना याद रखना, अगर बहुजन समाज में, विशेष तौर पासी समाज में अगर जिस प्रकार से हम शुरुआत कर रहे हैं, अगर कोई विपक्षी हमारे समाज को आंख दिखाने का काम करेगा, हमारे समाज के लोगों को डराने का काम करेगा, इतना याद रखे, वो सामंतवादी व्यवस्था के लोग यहाँ टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में सत्ता सरकार में हम जा करके उनको खदेड़ने का काम करेंगे। अगर हमारे हक अधिकार पे वो जो है अगर डाका डालने का काम करेंगे तो उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने 4-4 बच्चों को कुर्बान करके दिया है। और किस लिए किया? क्योंकि हमारा समाज गुलाम ना बन पाए। आज वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मारने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा समाज गुलाम ना बनने पाए। इसलिए हम भी अगर उसी में लाइन में आकर के अगर समाज के लड़ने के लिए जेल भी जाना पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा, अगर मौत के भी घाट जाना पड़ेगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग मुझे क्या कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का सादर प्रणाम, नमस्कार।